Hello everyone, I welcome all of you to my channel. This is me एंड अभी अपने चैनल पे मैं द हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैब को करवाती हूँ हर एक दिन। मंडे टू फ्राइडे ये सीरीज़ चलती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं वोकैब को इम्प्रूव करने में तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर से देखिएगा। हर दिन 5 वर्ड को हम सीखते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अच्छे वीडियो बैकग्राउंड होते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। तो आप इस सीरीज़ को विज़िट कर सकते हैं। ये मंडे से अगेन स्टार्ट हो जाएगी। फ़िलहाल हम करेंगे वर्ड पावर, जैसा कि मैंने बोला था वर्ड पावर की सीरीज़ को हम शुरू करेंगे। तो इस बुक के बारे में आपको मैं ज़रा सा बता दूं तो ये एक बहुत अच्छी बुक है। अगर हम ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो इस बुक को पढ़ने के बाद 70% इस बुक के वर्ड ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे और इसमें से 30% ऐसे वर्ड होंगे जो आपको डेली जो कॉन्वर्जेसन में आपको हेल्प मिलती है ना, तो ये उस टाइप के वर्ड आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बुक है, आपको ज़रूर से ये कंप्लीट करनी चाहिए। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका हर चीज़ का यहाँ पे सोल्यूशन है। ठीक है, चलिए तो इस बुक को हम कंप्लीट करेंगे। बैक टू बैक वीडियोस आएंगे, आपको मैं सेशन ये पूरा कंप्लीट करा दूँगी ये बुक को। और PDF इसकी आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। इस नेम से सर्च कर लीजिएगा। आई थिंक 160 पीपल जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे। और इंग्लिश विद इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, लिंक से ढूंढिएगा क्योंकि ये उतना फेमस नहीं है कि मतलब आप टाइप करें, आई डोंट नो कोई आपको सही मिले भी या ना मिले। लिंक से आप ज्वाइन करेंगे तो आप परफेक्टली मेरे वाले ओरिजिनल जो होगा उस पर ही आप जाएंगे, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे अगर कोई भी और भी होगा तो आपको PDF भी यहाँ पे मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पे हर एक सेशन की। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मेरे साथ इस सेशन को देखना है कंसंट्रेशन के साथ, जैसे कि ये पढ़ रही हैं फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको सेशन को देखना है। और आप बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अपनी नोट्स ले लेना है। नोट्स वीडियो देखते समय बनाएं या फिर जब मैं PDF दूं उससे बना लें, या फिर वीडियो को पॉज करके साथ साथ ही लिख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अपना आप बस नोट्स बनाना है। अच्छे हैंड राइटिंग में बना लीजिएगा। 10 वर्ड होंगे हर सेशन में या फिर 20 वर्ड आने वाले सेशंस में मिलेंगे, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं, पर सेशन काफ़ी कम वर्ड होंगे पर अच्छे होंगे, अच्छे लेवल के वर्ड होंगे। अब देखते हैं, मैं बता दूं कि ये जो वर्ड पावर बुक है इसमें आपको रूट वर्ड के हिसाब से समझाया गया है। रूट वर्ड यानी कि एक मेन जो जड़ होती है शब्द की, उसी से बाकी वर्ड भी आए हुए हैं। तो हाँ, ठीक है, तो रूट वर्ड का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा रूट शब्द, एक ऐसा वर्ड जिससे कई सारे वर्ड मिलके बने हैं। तो ये इस बुक में आपको पहले रूट वर्ड बता दिया जाता है और उस रूट वर्ड से कितने सारे ऐसे वर्ड हैं जो बने हुए हैं वो बता दिया जाता है। तो हम उनको भी देखेंगे। अब आपको अपने पूरा ध्यान को केंद्रित कर लेना है क्योंकि सेशन स्टार्ट होने वाला है और आपको ये बहुत मस्त अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ रूट वर्ड हैं जो कि सेशन 1 में यूज़ हुए हैं। अब एक बार उन पे आप नज़र डाल लीजिए, वरना ये सारे रिपीट होते रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पहला वर्ड है हमारा ईगो। इसका मतलब होता है आई, यानी कि मैं। ये एक वर्ड है। अब ईगो वर्ड से ही काफ़ी सारे वर्ड बने होंगे, वो आप सीखेंगे इसमें। ईगो मतलब आई यानी कि मैं। एल्टर मीन्स अदर। इंट्रो मीन्स इनसाइड। एक्सट्रो आउटसाइड। एम्बी यानी कि बोथ। मिसन यानी कि हेट। गाइन वुमेन। गाइन का मतलब होता है वुमेन। गैमोस का मतलब होता है मैरिज। ठीक है, तो ये आपको ये सारे रूट वर्ड है, ये इनकी मीनिंग लिखी है। ठीक है, एस्केटिस का मतलब होता है हर्मिट। हर्मिट मीन्स सन्यासी होता है। ठीक है, तो अब इन्हीं शब्दों से कौन कौन से शब्द हैं जो बने हैं और वो एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, वो अब हम सीखेंगे। देखिए, पहला वर्ड है हमारा ईगोइस्ट। ध्यान से इसकी प्रोनाउंसिएशन है ईगोइस्ट। इसका मतलब होता है सेल्फिश। सेल्फिश यानी सेल्फिश का मतलब क्या होता है, मतलबी। जो इंसान मतलबी होता है, जो अपने मतलब के बारे में बस सोचता है। अगर वो कोई काम कर भी रहा है तो वो सोचेगा कि हाँ, व्हाट इज़ देयर फॉर मी, मतलब कि मेरे लिए वहाँ क्या है। व्हाट इज़ देयर फॉर मी यानी कि मेरे लिए वहाँ पे क्या है, अपने मतलब की चीज़ देखेगा। अगर मान लीजिए आप बोलेंगे कि ये चैप्टर मुझे पढ़ा दे, तो वो आपका फ्रेंड बोलेगा पढ़ा तो दूंगा लेकिन मेरा इससे क्या फ़ायदा, मेरा इससे क्या फ़ायदा होगा। फिर आप बोलोगे तेरा भी तो भाई रिवीजन होगा, तो वो बोलेगा अच्छा हाँ मेरा भी रिवीजन होगा, चल पढ़ा देता हूँ। तो वो क्या है, मतलब के लिए कोई सहायता की गई है, तो वो सेल्फिश हो गया। ठीक है,
तो हमने देखिए ईगो का मतलब, ये ईगोइस्ट किस वर्ड से बना है, किसका रूट वर्ड क्या है, ये है इसका रूट वर्ड ईगो, यानी कि मैं, जो अपने बारे में ही सोचे तो उसको इंग्लिश में बोल देते हैं ईगोइस्ट। तो ईगोइस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, यानी अगर कोई इंसान ईगोइस्ट है तो यानी आप क्या कहना चाह रहे हो कि वो इंसान सेल्फिश है, मतलबी है। ठीक है, अब इसको मैंने दिखाने के लिए आपको कुछ पिक्चर्स ऐड किए हैं, लेट मी शो यू दैट। ये देखिए, अब जो ईगो वाला पर्सन होगा वो क्या करेगा, वो झगड़ा करेगा, वो बहस कर ले जाएगा कि ये मेरा क्या फ़ायदा, ये मेरे लिए है, मतलब कुछ भी बात हो, जो ईगो, जहाँ पे कोई इंसान ईगोइस्ट है तो वहाँ लड़ाई बहसबाजी होनी ही होनी है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ इंक्लूड किया था इसको। ठीक है, ईगो इज़ सेल्फिश। So in this video you can see this girl, she isn't even thinking about the boy who's holding his entire attire, but she is continuously doing shopping and shopping, कर रही है shopping, दूसरे से मतलब नहीं है what the other person is feeling, she is busy in her shopping। तो ये क्या है, सेल्फिश है, यानी अपना ही बस सोच रही है, ये कंसिडर ही नहीं कर रही कि जो मेरे साथ आया वो इंसान खुश है भी या नहीं है, बट शी इज़ बिज़ी इन हर शॉपिंग। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईगोटिस्ट। अब ये भी देखिए, इस वर्ड, इसका रूट वर्ड भी क्या है, ईगो। अब ये भी उसी ईगो रूट वर्ड से मिल के बना हुआ है। प्रीवियस वर्ड वॉज ईगोटिस्ट, ईगोइस्ट था वो, सॉरी ईगोइस्ट था, वहाँ पे ये टी नहीं था। ठीक है, उसकी स्पेलिंग में ये टी नहीं था, बट यहाँ पे टी है। ठीक है, तो ईगोटिस्ट की मीनिंग को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, वो क्या है कि ईगोइस्ट मीन्स सेल्फिश, यानी जो खुद के बारे में सोचे, खुद के बारे में सोचे, और ईगोटिस्ट में एक एक्स्ट्रा यहाँ पे टी आता है, तो टी से आप याद कर लीजिए टॉक। तो जो खुद के बारे में ही बात करे, बहुत बड़ी बड़ी बड़ाइयाँ करे खुद की, तो ऐसा इंसान को बोलते हैं ईगोटिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ईगोटिस्ट के लिए मीनिंग क्या होगी, बूस्टफुल। बूस्टफुल क्या होता है, जो अपने बारे में बताता है, यानी कि अपने लंबी लंबी फेंकता है। जैसे कि तुमने देखा मेरे इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो भी कोई बोलेगा ऐसा, जिनके भी होंगे, या फिर जो बहुत बड़ा यूट्यूबर क्रिएटर बन गया है, वो खुद को मतलब बहाना ढूंढेगा बताने का कि अच्छा हाँ मेरे भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो क्या है, बूस्टफुल है, वो अपने बारे में ब्रैग कर रहा है। ब्रैग करना यानी कि अपने को बहुत ज़्यादा तारीफ़ पे तारीफ़ करते ही जाना, इवन व्हेन द अदर पर्सन इज़ नॉट इवन इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू योर प्रोग्रेस। अगला इंसान इंटरेस्टेड भी नहीं है सुनने में तुम्हारी सफलता तब पर भी, यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ अगैन एंड अगैन। तो ईगोटिस्ट मीन्स बोस्टफुल, वन हु ब्रैग्स। इसका रूट फॉर्म ईगो था। आपको ये रूट वर्ड वैसे याद करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे ऐसे आएगा कि रूट वर्ड ही इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि अब आप रूट वर्ड याद करेंगे या उससे वर्ड याद करेंगे। तो अपनी अपनी चॉइस से, अगर आपको इजी है तो आप याद कर लीजिए, और नहीं है तो भी आप इग्नोर कर सकते हैं रूट वर्ड को। सिंपली आप हर चैप्टर वाइज के ये वर्ड और मीनिंग्स को रट लीजिए। तो ये देखिए, ये पिक्चर ऐड करी है, वीडियो ऐड किया है। अब देखो, ये इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं लग रही हैं, बट शी इज़ बिज़ी इन टेलिंग हर प्रोग्रेस, कि ये देखो वहाँ पे मेरी तारीफ़ या कुछ भी बता रही है, मतलब कि खुद की। अब आप इनके एक्सप्रेशन देखिए, ये बिल्कुल सुनना नहीं चाहती हैं, पर वो बिज़ी हैं खुद को तारीफ़ करने में, अपने बारे में बड़बड़ कर रही हैं। ठीक है, थर्ड वर्ड है हमारा एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है वन हु इज़ इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी कि वो इंसान जो कि दूसरों की वेलफेयर, दूसरों का भला करने में इंटरेस्टेड होता है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा पैसा डोनेट करे, वॉलंटियरिंग करे। ठीक है, तो उस सेंस में वो ये वर्ड है। एल्ट्रुइस्ट मीन्स वन हु इज़ इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी कि ऐसा इंसान जो कि दूसरों की सहायता में इंटरेस्टेड होता है। अब ये एल्ट्रुइस्ट वर्ड आया कैसे है, इसका रूट वर्ड है ये एल्टर। एल्टर का मतलब होता है अदर, तो जो दूसरों के बारे में सोचे, अदर पर्सन के बारे में सोचे, उसके लिए होता है एल्ट्रुइस्ट, ये एक वर्ड होता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको मीनिंग ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसका वीडियो देखते हैं। एल्ट्रुइस्ट, जैसे कि ये मैम की कार ख़राब हो गई है, वो कॉल पे भी किसी को हेल्प मांग रही हैं, और फिर भी एक इंसान आए जो कि वो उनकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, वो उनकी हेल्प करने में इंटरेस्टेड है, वो उनकी हेल्प कर रहे हैं। ये एक तो छोटे लेवल पे हेल्प हो गई, पर एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है बड़े लेवल पे भी हेल्प। जैसे कि इंडिया एक एल्ट्रुइस्ट नेशन है। टर्की में अर्थक्वेक आया तो हमने कैसे हेल्प की,
आई डोंट थिंक ये बताने की रिक्वायरमेंट है ना। तो इंडिया भी एल्ट्रुइस्ट नेशन है, हमारे जो पीएम है वो भी एल्ट्रुइस्ट हैं, दूसरों के वेलफेयर में ही इज़ इंटरेस्टेड। ठीक है। फोर्थ वर्ड है हमारा इंट्रोवर्ट। अब ये इसका रूट वर्ड है इंट्रो। इंट्रो का मतलब होता है इनसाइड। ठीक है। तो इंट्रोवर्ट का मतलब होता है टर्न थॉट्स इनवर्ड्स, यानी कि जिसके जो इरादे हैं, थॉट है, वो अंदर ही होते हैं, अंदर ही अंदर रह जाते हैं, वो दूसरों से एक्सप्रेस नहीं करते अपनी भावना। जिनकी जो थिंकिंग होती है, जैसा वो फील करते हैं, वो खुद के ही साथ फील करते हैं, दूसरों को वो बताते ही नहीं हैं। तो वो वैसे लोग क्या है, इंट्रोवर्ट हैं, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में जो अपनी ही कंपनी इंजॉय करें, जिन्हें नीड ही ना हो दूसरों से को बताने में, यानी कि वो अकेले ही बहुत बेटर आराम से रह लेते हैं, इंजॉय कर लेते हैं अपनी खुद की ही कंपनी, घुलना मिलना पसंद नहीं करते। तो ऐसे इंसान को बोला जाता है इंट्रोवर्ट। अब इसका देखिए, ये क्लिप देखिए, जैसे ये हैं, बाहर आई हैं बट इनको गप्पे लड़ाने में इंटरेस्ट नहीं है, वो खुश हैं अपना शांति में, अकेले में हैं। ठीक है, अपना कुछ थिंकिंग कर रही हैं, तो ये क्या है, इंट्रोवर्ट हैं। नेक्स्ट, इंट्रोवर्ट लोगों का दिल ऐसे धक धक करने सा लग जाता है जब उनको देखते हैं, बहुत भीड़ देखते हैं, या फिर उनको मतलब पसंद ही नहीं होता, वो अकेले अपनी खुद की ही कंपनी, अपना खुद का ही साथ को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, देखिए जैसे ये है, मूवी वगैरह देख रही हैं सोफ़े पे आराम से बैठ करके, तो ये भी क्या है, इंट्रोवर्ट है। तो ये सारे पिक्चर्स ऐड हैं, इनको ज़रूर ध्यान में रख लेना ताकि ये तुरंत याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट, एक्सट्रोवर्ट। अब ये एक्सट्रोवर्ट वर्ड है, इसका मतलब होता है टर्न थॉट्स इन आउटवर्ड्स। इसका रूट फॉर्म है एक्स्ट्रो। एक्स्ट्रो का मतलब होता है आउटसाइड। तो एक्सट्रोवर्ट मीन्स टर्न थॉट्स आउटवर्ड, यानी जिनकी जो थिंकिंग होती है वो बाहर की तरफ भी होती है, बाहर की तरफ होती है, यानी कि ऐसे लोग अकेले रहना में खुश नहीं है, ये अकेले बोर हो जाएंगे, है ना। सुना होगा ना कि कोई किसी के घर में या फ्रेंड्स नहीं है, सारे लोग चले गए हैं, तो फिर वो बोर हो रहे हैं, उन्हें बाहर जाना ही जाना है, चाहे वो क्लब जाएं, चाहे मूवी देखने जाएं, चाहे गार्डन में घूमने जाएं, बट वो बिल्कुल जाएंगे क्योंकि उन्हें अकेले एक रूम में उनको अच्छा ही नहीं लगेगा। तो ऐसे पर्सनालिटी जो ऐसे लोग होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ये क्लिप्स हैं कुछ, आपको मैंने ऐड किया है ताकि देखें। ये भीड़ में भी एक्सट्रोवर्ट लोग बहुत खुश रहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, उन्हें कोई मतलब हेजिटेशन नहीं होती। भीड़ में भी, जैसे यहाँ बहुत सारे लोग हैं पर उनको कोई हेजिटेशन नहीं होगी, भीड़ में भी वो अपना एंजॉय करेंगे, अपना काम वाम करेंगे। ठीक है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट लोग ही तो होंगे जो कि ऐसे क्लब वगैरह में डांस वांस कर लेंगे, लोगों के साथ सामने परफॉर्म करेंगे और उसको इंजॉय करेंगे, वरना इंट्रोवर्ट पर्सन तो क्या अकेले इंजॉय करता है, अकेले नाच लेगा। ठीक है। तो ये वीडियो क्लिप किस लिए है, एक्सट्रोवर्ट के लिए, इसे ज़रूर ध्यान में रखना, याद करते इस टाइम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बीवर्ट। एम्बी का मतलब होता है, देखिए बोथ, जो इंसान दोनों होता है, बोथ मीन्स एम्बी, सिर्फ एम्बी का मतलब होता है बोथ। तो एम्बीवर्ट हमारा छठवां वर्ड है। अब देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होती है। बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, तो जो इंसान दोनों होता है, इंट्रोवर्ट भी हो वो इंसान और वो एक्सट्रोवर्ट भी हो, यानी कि जब उसका मूड है अकेले रहने का तो वो अकेले रहेगा, बिल्कुल सबको अवॉइड करेगा और अपनी कंपनी इंजॉय करेगा, तो वो क्या है, इंट्रोवर्ट है। पर वो एक ऐसा भी टाइम आता है, किसी दिन वो बोर होता है, उसको बाहर जाना है, उसको घुलना मिलना है, उसको एक मीटिंग्स में मतलब मिलने जुलने का भी मन है, तो वो क्या है, एक्सट्रोवर्ट है। इसका एग्जांपल जैसे मैं अपना दूं अगर, तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मोस्ट ऑफ़ द टाइम मुझे कोई फ्रेंड नहीं, कहीं जाना होना नहीं, अकेले अपना काम करना, तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ। बट एक ऐसा टाइम आए कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं अभी, ठीक है, जो भी लर्नर्स हमारे साथ हैं, अगर हम एक मीटअप प्लान करें और मैं बहुत अच्छे से घुलूँ मिलूँ, वहाँ सबसे बातचीत करूँ, तो मैं क्या हो गई, उस दिन के लिए मैं एक्सट्रोवर्ट हो गई और बाकी दिनों के लिए मैं इंट्रोवर्ट हो गई। तो मेरी पर्सनैलिटी क्या हो गई, मैं खुद को कह सकती हूँ एम्बीवर्ट हूँ मैं, कि मैं आई कैन डू द बोथ, मैं दोनों काम कर सकती हूँ, तो मैं क्या हूँ, एम्बीवर्ट हूँ। नेक्स्ट देखिए, ये क्लिप देखिए, ये लड़की बेचारी अपना, इसको भी फेमस होना है, रील वील बना रही हैं, अपना डांस वांस कर रही हैं। तो ये क्या है, ये इंट्रोवर्ट भी हैं और एक्सट्रोवर्ट भी हैं। एम्बीवर्ट का एग्जांपल है, देखो
एक्सट्रोवर्ट इसलिए क्योंकि बाहर आई हैं नाचने, रील बनवा रही हैं, यानी कि ऑफ कोर्स इनको बाहर सोशल मीडिया वगैरह ये सारी चीज़ें पसंद है। और इंट्रोवर्ट इसलिए क्योंकि अकेली नाच रही हैं। तो मैंने ऐसी क्लिप लगा दी ताकि आप इसको देखें और थोड़ा याद करने की कोशिश करें। तो एम्बीवर्ट से आप ये क्लिप याद करिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। क्या ये जूते 80,000 के जूते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट 7th वर्ड हमारा मिसनथ्रोप। मिसनथ्रोप इसका रूट वर्ड है ये मिसन का मतलब होता है हेट, यानी कि नफ़रत। तो मिसनथ्रोप उस इंसान को बोलते हैं जो कि लोगों से ही हेट करता था। क्या आप लोगों को पता था कि ये सारी टेंडेंसी भी होती है लोगों की? आई मीन ऐसे वर्ड भी होते होंगे। क्या आपको, जो ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है आज ये वर्ड को जान रहा है, क्या आपको ऐसा पहले से पता था? सच सच बताना कि ऐसी भी पर्सनालिटी होती होगी जिन्हें लोगों से ही नफ़रत होती होगी, मिसनथ्रोप होते होंगे। ओके, तो ये वर्ड है मिसन से आया है, इसका मतलब होता है हेट। मिसनथ्रोप यानी कि हेट्स पीपल। तो जो इंसान मैन काइंड यानी कि लोगों से, कि वो सोचते हैं कि अरे लोग बुरे होते हैं, ऐसा कुछ सोचते हैं, ठीक है, कि इंसान ही बुरा है, जिनकी ऐसी थिंकिंग होती है, तो उस इंसान को बोला जाता है मिसनथ्रोप, ठीक है। अ पर्सन हु हेट्स पीपल और यू कैन से मैन काइंड इज़ नोन एज मिसनथ्रोप। अब मिसनथ्रोप ये क्लिप लगा रखी है, हेट नफ़रत, किससे? मैनकाइंड से, इंसान से। 8th वर्ड हमारा मिसोजिनिस्ट। पे अटेंशन इसके प्रोनाउंसिएशन पे, मिसोजिनिस्ट, जिनिस्ट है, मिसोजिनिस्ट। अब इसका रूट वर्ड यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि देखिए ये यहाँ पे ये जो मिसन लिखा है ना, यही अब रूट वर्ड आपको आई थिंक याद हो गया होगा। तो मिसोजिनिस्ट यानी कि वो इंसान जो कि औरत से, विमेन से हेट, नफ़रत करता है। अच्छा, ये विमेन है यानी कि प्लूरल फॉर्म है। अगर यहाँ ई के जगह ए होता तो ये वुमेन होता, वुमेन पढ़ते। वो जो इंस्टाग्राम रील पे चल रहा है ना, वुमेन, हा, ये वो वाला प्रोनाउंसिएशन हो जाता, वुमेन। बट ये विमेन है, यहाँ पे MEN है, यहाँ पे विमेन। तो जो इंसान औरतों से नफ़रत करता है यानी कि फ़ीमेल, इस जेंडर से ही नफ़रत करता है, तो उस इंसान को आप बोलते हैं मिसोजिनिस्ट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल, जैसे कि ये विमेन है, मैंने लगा रखी, और ये इंसान, आप एक्सप्रेशन देखिए कितना अजीब सा एक्सप्रेशन है इनका। दिस पर्सन हेट्स विमेन, दैट मीन्स ही इज़ अ मिसोजिनिस्ट, यानी कि ये मिसोजिनिस्ट है, यानी कि विमेन से नफ़रत करता है ये इंसान, ठीक है। तो मिसोजिनिस्ट आई थिंक याद हो गया होगा आपको। तो अब ये सब, ये क्या था ना कि ये एक सेशन था कि आप डिफरेंट पर्सनैलिटी के बारे में, ये सेशन था। टॉपिक 1 थी कि पर्सनैलिटी को कैसे आप डिफ़ाइन करेंगे, और उसमें 3 सेशन थे, तो ये फर्स्ट सेशन है, ठीक है। तो 9th वर्ड है हमारा मिसोगमिस्ट। मिसोगमिस्ट का मतलब होता है हेट्स मैरिज। ये भी रूट वर्ड सेम है, मिसोगमिस्ट। यहाँ वो ये वर्ड था हमारा मिसोजिनिस्ट, जिनिस्ट वाई है यहाँ पे, और ये है मिसोगमिस्ट। ऐसा इंसान जिसे मैरिज से नफ़रत होता है तो उसको आप बोलते हैं मिसोगमिस्ट। जैसे कि मुझे नफ़रत है अगर मैरिज से, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड इन फ्यूचर ऑल्सो, तो मैं क्या हूँ, मैं अपने आप को कह सकती हूँ दैट आई एम अ मिसोगमिस्ट, दैट आई हेट मैरिज। मिसोगमिस्ट है ये, ठीक है। तो ये मैरिज का केक है, ये मैंने ऐड किया है ताकि याद करने में ईजी रहे, ठीक है। तो मिसोगमिस्ट यानी कि अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, उसे ये सब पसंद ही नहीं आएगा, ठीक है। ये रिंग विंग ये सब उसके लिए डजेंट मैटर, मिसोगमिस्ट है वो। तो ये है हमारा आखिरी शब्द चैप्टर 1 या फिर सेशन 1 का, एस्थेटिक, ठीक है। ये वो इंसान होते हैं जो कि बहुत ही सिंपल ज़िंदगी जीते हैं। ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही सिंपल ज़िंदगी जीते हैं, अभी क्लिप दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि इस इंसान के पास कार नहीं होगी, ये इंसान बंगला की इसकी कोई ख्वाहिश नहीं होगी, ठीक है। ये इंसान अपनी सिंपल ज़िंदगी जिएगा, प्रचार करेगा और लोगों को मेडिटेशन सिखाएगा ये पर्सन, और ख़ुद भी मेडिटेट करेगा। 3 टाइम में से मे बी ये 2 टाइम ही खाना खाएं, मतलब उतना ही खाएं जितना खाते हैं, जितना इनका क्या बोलते हैं कि ज़िंदा रह सकें और लाइफ को आगे चला सकें अपनी, और सिंपल ज़िंदगी जीते हैं। दे डोंट गेट मैरिड एंड दे डोंट गेट इन्वॉल्व्ड इनटू डिफरेंट फिज़िकल एक्टिविटीज़ विद देयर फीमेल पार्टनर, यानी कि ये एकदम ऐसी लाइफ जीते हैं। ये देखिए मंक, यानी कि अपना बहुत ही सिंपल साधारण सी लाइफ जीते हैं,
मोनेस्ट्री वगैरह में रहेंगे, दूसरे लोगों को मेडिटेशन सिखाएंगे। ठीक, हिंदी में आई एम फॉरगेटिंग दैट वर्ड, जो ब्रह्मचर्य, आई थिंक वो ब्रह्मचारी, मतलब जो सिंपल रहते हैं, सिंपल लाइफ रहते हैं, आप समझ गए होंगे। जैसे कि ये मेडिटेट कर रहे हैं, सिंपली रहते हैं, कोई इनका फैमिली त्याग देते हैं और अपना अलग से रहते हैं। तो ये था हमारा आज का आखिरी शब्द, यानी कि चैप्टर 1 का। कल से मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले टाइम में आपको ये एक दिन में 2 सेशन या ऐसे करके मिल जाएगी और ये फटाफट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश का पेज है ये, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें फॉर द PDF। ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है PDF के लिए, ये शाम तक मिल जाएगी आपको, शाम 7 या 8 बजे तक ये PDF वगैरह। और आप तुरंत ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो तुरंत भी आप इसको वीडियो पॉज कर करके आप इसको देख सकते हैं। मैंने भी अपने जब ये बुक पढ़ी थी तो मेरा इंटेंशन था कि कभी ना कभी मैं इसको यूट्यूब पे करूँगी, तो इसलिए मैंने हर एक सेशन को बहुत प्रॉपरली नोट्स बनाया था, ताकि वो मुझे स्लाइड बनाते समय बार बार बुक ना ओपन करनी पड़े। मैं डायरेक्टली नोट्स देख लूँगी कि इसमें कितने वर्ड है और उसको मैं तुरंत समझा दूँगी। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा और आप मुझे अभी यहाँ पे सुन रहे हैं तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, और आपको PDF वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।